अजीज साथियों के डॉक्टर अलबर्श के नाम से जो गजा के डायरेक्टर हैं मेडिकल के, उनका कल पैगाम सोशल मीडिया पर वायरल है, जो ये कह रहे हैं कि गजा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, हमने बहुत इंतजार कर लिया, अल्लाह हाफिज। ये बयान चल रहा है। 56-57 इस्लामिक मुल्क हो, इंसानी हुकूक के नाम पर बनाई गई तंजीमें हो और उन्हें सांप सूंघ गया हो, और गजा और फलस्तीन के मजलूम बच्चे, बूढ़े शीर ख्वार बच्चे और औरतों के घर उजड़ रहे हो, इस्लाम के झंडे को मैला करने की नापाक कोशिशें की जा रही हो, उस वक्त उम्मत मुस्लिमा का ये फरीजा बनता है मेंबरों मेहराब से रियासती तौर पर, हुकूमती तौर पर ऑफिशियल ये पैगाम जारी किया जाए कि हम लोग गजा और फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, हमारे दिल उनके साथ धड़क रहे हैं। हमने जो मिसाइल बनाए हैं हमने अपने घर में रखने के लिए नहीं बनाए, दुश्मनों की मैली नजरों को खत्म करने के लिए बनाए हैं। आज इन बयानात की जरूरत है। क्या मुझे बताएं, अल्लाह की सच्ची और लारेब किताब कुरान में 400 से ज्यादा आयतें जिहाद के लिए नाजिल नहीं हुई। आज बताएं कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा में, सूरह अहज़ाब में, सूरह बरात में क्या जिहाद की अजमत और फजीलत को बयान नहीं किया है? क्या मुजाहिद की फजीलत को बयान नहीं किया? क्या मुजाहिद के जख्मी होने की हालत को बयान नहीं किया? क्या मुजाहिद के अल्लाह की राह में कत्ल होने को बयान नहीं किया? क्या मुजाहिद के तीर अंदाजी, तीर फेंकने के अंदाज को बयान नहीं किया? क्या मुजाहिद की फायरिंग करने को बयान नहीं किया? क्या मुजाहिद के उठने बैठने, सोने जागने को बयान नहीं किया? अरे किया है, लेकिन हमने क्यों इन चीजों को फरामोश कर दिया है? हमने क्यों इन चीजों को छोड़ दिया है? आज रियासती तौर पर, हुकूमती सतह पर गजा और फलस्तीन के मुसलमानों के लिए कई सालों से एक ही पैगाम आ रहा है, हम इस मुश्किल वक्त में आपके साथ हैं। आपका कौन सा साथ है जो नजर नहीं आ रहा? आप साथ खड़े न रहे बल्कि साथ चलें भी और जाएं, और उम्मत मुस्लिमा जो लुट रही है उसे बचाएं। आज उम्मत पर इतना सख्त वक्त आ चुका है, खुदा की इज्जत की कसम, इतने जोरदार धमाके हैं कि बच्चों के जिस्म आसमानों पर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लौथड़े नजर आ रहे हैं। और आज जिहाद की बात कोई नहीं कर रहा कि हमारी दुकान बंद हो जाएगी, हमें पूछेगा कोई नहीं, हमें उठा के गायब कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। एक वो वक्त था कि मुसलमान ऐसे मुसलमान थे जो शहादत लेने के लिए तड़पते थे, रातों को उनको नींद नहीं आती थी कि सुबह राहे खुदा में खून बहाने के लिए जाना है। उन्हें प्यारे मुस्तफा करीम से और अल्लाह से मुलाकात का इतना शौक और इतना जज्बा था कि वो शहादत का जज्बा लेकर रातों को सोते नहीं थे, और उनकी आखिरी सांस तक यही दुआ और इल्तिजा होती थी कि हमें शहादत मिल जाए। और आज उम्मत मुस्लिमा को क्या हो गया? हमारे यहाँ लोग पता क्या करते हैं? फेसबुक पे स्टेटस देखते हैं, टिकटॉक पे वीडियो देख के शर्मिंदगी से ऊपर कर देते हैं, पूरी वीडियो नहीं देखते, शर्मिंदगी से ऊपर कर देते हैं, देखी ही नहीं जाती। ये हमारा हाल है, हमसे देखा नहीं जा रहा। लेकिन इसके बावजूद जो नौजवान इस वक्त भी अपनी आंखों पर हया का पैरा नहीं बिठा रहे, अपने आप को रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम बनने की उस इश्क रसूल में ढालने की कोशिश नहीं कर रहे, आज भी उनकी रातें बेहयाई से बर्बाद हैं। जिनको उम्मत मुस्लिमा के ये मुसलमान बच्चे और औरतें उजड़ते हुए नजर नहीं आ रहे, उनके लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। हम तो आजाद मुल्क में बैठे हैं, आजादी से महफिलें कर रहे हैं, आजादी से बात कर रहे हैं। जाकर पूछें उन लोगों से उनका क्या हाल है, जिनके बारे में ये बड़ी बदकिस्मती, अल्लामा साहब ज्यादा ना बोलूं तो, ये बड़ी बदकिस्मती हमारे यहाँ। अंग्रेज ने हमेशा उलमा को या शबाब कबाब से खरीदा या शराब की बोतल पे खरीदा,
या किसी औरत को देखकर खरीदा, जेब और जीनत दिखाकर खरीदा, या पैसा देके खरीदा। और बदकिस्मती है खुदा की कसम हमारी, 56-57 इस्लामिक मुल्क हैं, आज कितनों को उन्होंने खरीद लिया है, कितनों को खरीदने के लिए बंदे छोड़े हुए हैं। कोई जिहाद की बात करने वाला, कोई गजा और फलस्तीन के हक में बोलने वाला उसको ये छोड़ नहीं रहे। हर बंदे को किसी न किसी शय के इवज खरीद रहे हैं। लेकिन सुने, जिन्होंने अमीरुल मुजाहिदीन फनाफी खातमिन नबीयीन हजरत अल्लामा हाफिज खातिम हुसैन रिजवी की सोबत पाई है, उनकी सोबत से बैठे हैं, उनका दीदार किया है, उनके पास बैठ के उनको सुना है। आज भी रसूलुल्लाह के ये सच्चे गुलाम, सच्चे नौकर जिहाद के जज्बे से सरशार है। हमारी ख्वाहिश है काश के मैं फलस्तीन में पैदा हुआ होता, काश मैं रातों रात शहीद हो गया होता, काश मैं इस्लाम की खातिर अपनी जान, अपने बच्चे, अपना सब कुछ कुर्बान कर चुका होता। जिंदाबाद, अल जिहाद, अल जिहाद। आप जो पीछे बैठे, ये हाथ जोड़ के कहता हूं, ये कोई यहाँ खुसरे नहीं नाच रहे। मैं फलस्तीन की बात कर रहा हूँ। अपने अंदर कोई जज्बा है तो निकालें जरा बाहर। किसी ने बंदूक नहीं पकड़ाई आपको जाके गोलियां मारे, सिर्फ यकजहती का इजहार करना है। अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक, अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक, अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक। आज भी हम सीनों में जज्बा शहादत लिए बैठे हैं। आज भी हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे उलमा की, हमारे कायदीन की, हमारे अमाइदीन की बात को सुना जाए। आपसे कुछ नहीं होता, आपने चूड़ियां पहनी हुई हैं, आप बॉर्डर खोले, इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह के ये गुलाम सबसे पहले जाएंगे। हम जाएंगे अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए, हम जाएंगे अपनी जान इस्लाम की खातिर कुर्बान करने के लिए, किबला अव्वल बैतुल मक़दस को बचाने के लिए हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। और हमारी रातों की नींदें और हमारे सुबह शाम ये मनाजिर देखकर, इसराइलियों की ये जारियत देखकर तड़प रहे हैं। खुदा की इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ, तड़प रहे। हमारे मदरसे, हमारी खानकाएं, हमारे दरबार, हमारा सब कुछ एक तरफ है और मुसलमान और इस्लाम का ये झंडा लुटता हुआ एक तरफ है। मैं बस यही पैगाम देकर बात खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला गजा और फलस्तीन के मुसलमानों की गैब से इमदाद फरमाए। ए गैरत वाले रब, ए रहमान, ए रहीम, ए करीम, ए मेरे मौला, ए मेरे आका, ए मेरे रब्बे जुल जलाल, तुझे तेरी गैरत, तुझे तेरी हमीयत का वास्ता, तुझे तेरी गैरत का वास्ता। या अल्लाह, या अल्लाह, फलस्तीन को फतह अता फरमा दे, गजा के मुसलमानों को फतह और कामयाबी दे दे। या अल्लाह इसराइलियों को नास्तो नेस्तो नाबूद कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें शौके जिहाद और जज्बा शहादत नसीब करे। आखिर में मैं अपनी वमा अलैया इल्लल बलाग, मेरी बात पूरी हो गई।